अस्सलाम वालेकुम। नए साल के पहले ही दिन सऊदी अरब की तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने आई और एक ही दिन 6 अफराद को सर कलम करके सज़ाए मौत दे दी गई। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि ये 6 के 6 अफराद ईरानी थे, ईरान से इनका ताल्लुक़ था। और अभी सऊदी अरेबिया के जो ईरान से ताल्लुकात दुरुस्त हुए हैं उसको देख के लगता था कि सऊदी अरेबिया शायद अब इन सज़ाओं में कोई कमी या नरमी का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया ने 1 जनवरी 2025 को इन 6 लोगों को मंतका शर्किया के अंदर सज़ाए मौत दे दी है, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया पे एक दफ़ा फिर ये मामला हाईलाइट हुआ और ईरान से अब तक इस पे कोई ख़बर सामने नहीं आई। ये 6 लोग कौन थे, सऊदी अरब के अंदर क्या कर रहे थे, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बतला दें कि ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात अभी हाल ही में ख़राब हुए थे उसकी बड़ी वजह यही बनी थी। यानी सऊदी अरब ने तब इज्तिमाई तौर पे सज़ाए मौत दी थी, लेकिन उसका ताल्लुक़ ईरान से बनता था। हालांकि वो थे सऊदी शहरी और जिनको मंतका शर्किया के अंदर एक रोज़ में तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग थे जिनको सज़ाए मौत दी गई, क्योंकि वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। और वो तमाम सऊदी शहरी थे जिनमें अक्सर जो थे वो शिया थे, कुछ सुन्नी भी उनके अंदर शामिल थे। तो इसके ऊपर जब वो उनको सज़ाए मौत दी गई तो सऊदी सफारत खाना तेहरान में उसके ऊपर हमला हुआ, लोगों को ज़ख्मी किया गया, बड़ी मुश्किल से लोग जान बचा के निकले और फिर उसके बाद सऊदी ईरान ताल्लुकात ख़त्म हो गए। तो ठीक उसी तरह का वाक़या आज हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा संगीन इसलिए है क्योंकि तब सऊदी अरब ने अपने शहरियों को सज़ाए मौत दी थी, लेकिन आज उन्होंने 6 ईरानियों के सर कलम किए हैं, इसलिए ये ज़्यादा अहम ख़बर है। लेकिन ईरान की जानिब से अब तक इस पर कोई ख़बर, कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, क्योंकि सऊदी और ईरान की जो कमिटमेंट और ताल्लुकात की बहाली की बात हुई थी, शायद उनमें इन चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर लिया गया था कि हम अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे। सऊदी अरब भी ऐसा करता है और ईरान से भी ये करने की वादा और पाबंदी ली गई होगी। ये जो 6 लोग जिनको बताया गया है कि सज़ाए मौत दी गई है, इनका जुर्म ये था कि ये सऊदी अरब में हशीश स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। अब ईरानी होना वो एक और बात है, लेकिन किसी के एजेंडे पे होना वो अलहदा बात है। अब ये जो एजेंडा सामने आया ना, ये वो शामी हुकूमत का एजेंडा था दरअसल इसके पीछे, कि अभी बशार अल असद वहाँ से गया ना, तो उसके जो महल्लात हैं, उसकी जो जितने भी ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे टनों के हिसाब से मंशियात बरामद हो रही हैं। उन्होंने बाकायदा फैक्ट्रियाँ लगा रखी थी, लेबॉर्ट्रीज लगा रखी थी जिनके अंदर वो मंशियात बनाते। तो ये 6 ईरानियों को किसी ऐसी ही कार्रवाई में इस्तेमाल किया गया और ये सऊदी अरब में हशीश स्मगल कर रहे थे, पकड़े गए। इनके ऊपर केस चला और केस चलने के बाद अदालत से फ़ैसला आया कि इन लोगों को सज़ाए मौत, क्योंकि सऊदी अरब तो भाई अपने शहरियों को भी नहीं छोड़ता, वो भी अगर इस जुर्म में मुलव्वस हों तो उनके लिए भी सज़ाए मौत होती है। तो गुज़श्ता रोज़ फिर आखिरकार इनको सज़ाए मौत दे दी गई और उससे पहले ऐलान किया गया कि जो ज़मीन पे फ़साद फैलाने वाले हैं उनका एक ही हल है कि उनको निशाना इबरत बना दिया जाए और उनकी गर्दनों पे मारा जाए और उनको कत्ल कर दिया जाए, ताकि वो ज़मीन के ऊपर फ़साद ना फैला सके। अभी तक ईरान की जानिब से इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि ईरान आने वाले दिनों में अपने ही कुछ शहरियों को सज़ाए मौत दे दे जो हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे, क्योंकि ऐसा ही होता है। पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश हो या फिर सऊदी अरब और ईरान का, बाज़-औक़ात डायरेक्ट बयान ना भी दिया जाए तो इस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आ जाती है। तो मेरा इस पे ये मानना है कि चाहे मंशियात का मामला हो या मुल्क के ख़िलाफ़ जाने का, तो ईरान और सऊदी अरब में रहने और आने वालों को वहाँ के कवानीन का एहतराम करना चाहिए। ना रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लें और ना ही वहाँ पे गैर कानूनी काम करने की कोशिश करें। जैसे करनी वैसी भरनी, ये इन 6 ईरानियों के साथ हो चुका है।